अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त। कुछ डेज़ पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि अगर आप पुरानी गाड़ी मेहरान को बनाते हैं तो उस पर कितना ख़र्चा होगा। उसमें मैंने टोटल कॉस्ट बताई थी। तो उसके कमेंट सेक्शन में एक दोस्त ने कमेंट किया था कि भाई आपने सस्पेंशन के बारे में नहीं बताया। सवाल अच्छा था, अच्छा कमेंट था। हालांकि मैं उसमें बता चुका था कि जो पार्ट्स आपको लेने होंगे वो आपका एक्स्ट्रा ख़र्चा होगा जो आपको लेने पड़ गए। बट मैंने सोचा कि इस सस्पेंशन पर मैं एक अलहदा डिटेल्ड वीडियो बना के बता दूं कि सस्पेंशन पे फर्दर हर चीज़ पे कैसे क्या क्या ख़र्चा होता है। जो चीज़ बनवानी हो या न्यू लेनी हो तो क्या ख़र्चा होता है। देखें, ये मेहरान की जो सस्पेंशन है वो बहुत सिंपल सी सस्पेंशन है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मुश्किल नहीं है। मेहरान की सस्पेंशन में क्या होता है, स्टीयरिंग, एक्सल, चिमटे एंड सेकंड बैलेंस रॉड, शाख, व्हील बैलेंस, ये चीज़ें होती है मेहरान की सस्पेंशन में। तो इस वीडियो में मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में अलग-अलग बताऊंगा, डिटेल से बताऊंगा कि इनमें से कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, क्यों ख़राब होती है, उसकी निशानी क्या होती है, अगर आप उसे रिपेयर करें तो कितना ख़र्चा आएगा, अगर आप न्यू डलवाएँ तो उसका कितना ख़र्चा आएगा। अच्छा, मैं आपको यहाँ एक और बात बता दूँ कि अगर आपने सस्पेंशन का काम करवाना हो तो आप मैकेनिक के पास मत जाया करें। जो सस्पेंशन का काम करते हैं आप डायरेक्ट उन्हीं के पास जाया करें, क्योंकि मैकेनिक के पास आप जाएंगे, मैकेनिक चीज़ खोलेगा, उसके बाद निकाल के आपको दे देगा, जाएं आप इसे रिपेयर करवा के आएँ। आप जाएंगे उसी सस्पेंशन वाले के पास, वो आपको रिपेयर करके देगा। आप वापस आएंगे, मैकेनिक को देंगे, मैकेनिक उसे दोबारा फिट कर देगा। सस्पेंशन वाले ने अलग मजदूरी ले लेनी है आपसे और मैकेनिक ने अलग ले लेनी है। हालांकि मैकेनिक का कोई काम नहीं है, यही काम सस्पेंशन वाले ख़ुद भी करते हैं। उनके पास सारे पार्ट्स भी अवेलेबल होते हैं, खराद उनके पास अवेलेबल होती है, वो ख़ुद ही खोलते हैं और ख़ुद ही उसे रिपेयर करके फ़िट कर देते हैं। तो इसलिए आपकी ये मैकेनिक की मिस्त्री मुफ्त की है, वो आप ना दिया करें। तो चलें, पहले आप सबसे पहले ये देख लें कि ये जो सस्पेंशन के पार्ट्स मैंने आपको बताए हैं ये गाड़ी में कहाँ कहाँ होते हैं, उसके बाद इसके ऊपर दोबारा डिटेल से बात करते हैं। तो ये सबसे पहले मैं आपको स्टीयरिंग दिखाता हूँ। ये सामने आप देख सकते होंगे, ये मैं जूम कर के ज़रा दिखा देता हूँ। ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये हो गया स्टीयरिंग, जिसके एंड के ऊपर गोलियाँ होती हैं और वो टायर के साथ, हब के साथ अटैच होता है। सेकंड, ये एक्सल आ गया, ये जो आप देख रहे हैं, जिसे एक्सल को इंजन घुमाता है और ये आगे टायर को घुमाता है, ये एक्सल हो गया। ये दो पार्ट इसके ये हो गए। अब सेकंड थर्ड में आ गया ये बैलेंस रॉड, देख रहे हैं आप, ये यहाँ से स्टार्ट होकर ये एक टायर से स्टार्ट होकर ये दूसरे टायर तक जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये बैलेंस रॉड हो गया, चिमटों के साथ अटैच होता है ये। अब ये आप देख रहे हैं, ये चिमटा होता है, ये बैलेंस रॉड इसके साथ यहाँ अटैच हुआ है। ये मैं कर देता हूँ मेंशन, ये देखें, ये जगह ये बैलेंस रॉड चिमटों के साथ यहाँ अटैच होता है। ये स्टीयरिंग हो गया, और स्टीयरिंग के ऊपर ये चीज़ जिसे हम अमूमन मिस्त्रियों की ज़ुबान में एंड कहते हैं, ये हब के साथ ये अटैच होता है जो टायर को घुमाने के लिए यूज़ होता है। और शॉक सबको पता है, ये शॉक है जी, तो आपने देख लिया ये सारा सस्पेंशन कहाँ कहाँ होती है। तो सबसे पहले हम आते हैं स्टीयरिंग की तरफ। देखिए, अमूमन आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो आपका स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करने लग जाए, या कहीं कोई धक्का आता है, धक्के में गाड़ी ज़रा स्पीड से लगती है तो आपको एक खड़ खड़ की आवाज़ आने लग जाती है। तो वो बेसिकली जो इस तरह का व्हील वाइब्रेट हो या आपको खड़ खड़ की आवाज़ हो तो वो होता है स्टीयरिंग का मसला। स्टीयरिंग का क्या मसला होता है कि स्टीयरिंग के अमूमन बुश या जो एंड की गोलियां होती हैं, मैंने आपको एंड दिखाए हैं, उसकी गोलियां ढीली हो जाती हैं। तो ये चीज़ रिपेयर हो सकती है। अगर आप इसे रिपेयर करते हैं तो इसका ख़र्चा तकरीबन 1200 से 1500 के दरमियान आता है स्टीयरिंग को रिपेयर करवाने का। अगर आप इसे न्यू डलवाते हैं, स्टीयरिंग पूरा अगर आप न्यू डलवाते हैं तो वो 4500 से लेके 5000 रुपये तक आता है। दो किस्में, 4500 से लेके 5000 तक किसी भी रेंज में, जहाँ शॉप वाला
राज़ी हो जाए। तो ये स्टीयरिंग का मसला है, ये आपका हल हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं एक्सल की तरफ। ये एक बहुत कॉमन सा मसला है, आप में से अक्सर दोस्तों को ये पेश आया होगा कि जब हम गाड़ी कटाई करते हैं, फुल काटते हैं या थोड़ी सी काटते हैं, कटाई करने लगते हैं, मोड़ने लगते हैं, तो एक कड़ कड़ की आवाज़ आने लग जाती है। अक्सर आती है, ये आप दोस्तों के लिए बहुत कॉमन सा मसला होगा। तो ये बेसिकली एक्सल का मसला होता है, एक्सल किट का मसला होता है। एक्सल जो उसके अंदर जो किट होती है, वो किट बिल्कुल छुट्टी कर चुकी होती है। तो अगर आपका ये मसला हो तो इसे आप रिपेयर ना करवाएं। रिपेयर हो जाती है, 2 महीने चल जाए, 3 महीने चल जाए, 4 महीने चल जाए, उसकी वारंटी कोई नहीं होती, बना देते हैं वो, रिपेयर हो जाती है। तो इससे बेहतर है कि आप इसे न्यू डालें ताकि ये मसला बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो न्यू किट आपको 1600 से लेके 2200 के दरमियान में मिलेगी। अच्छी क्वालिटी 2200 की मिल जाएगी, हल्की क्वालिटी आपको 1600 की मिल जाएगी, 1700 की मिल जाएगी। तो ये आपने एक्सल किट जो है ये आपने बिल्कुल न्यू डलवानी है। अच्छा, एक और बात, एक और सस्पेंशन के हवाले से, गाड़ी को आप जैक लगाएं, जैक पे लगाएं, टायर उसका ऊपर हो जाएगा। अब टायर में आप चेक करें कि प्ले तो नहीं है, टायर को ठोस होना चाहिए। प्ले मतलब कि वो ढीला तो नहीं है, हिलता तो नहीं है। दोनों हाथों से पकड़ के आप उसे ज़रा प्रेस करके हिलाएंगे, तो अगर वो हिलता है तो इट मीन्स कि उसमें प्ले है। प्ले है तो लाजमी बात है जब आप चलाएंगे तो बहुत ज़्यादा तंग होंगे, स्मूथनेस नहीं होगी उसमें, तो वो फील हो जाता है बंदे को। तो अगर टायर में प्ले हो तो इसका मतलब है कि जो चिमटा है, मैंने आपको दिखाया है, चिमटे की गोलियां ढीली हो गई हैं। अच्छा, ये भी रिपेयर हो जाती हैं। तो अगर ये इस तरह का मसला हो कि टायर में आपके प्ले आ रहा है तो आप रिपेयर करवा लें। अगर आप रिपेयर करवाते हैं तो आपका ख़र्चा होगा 600 रुपये, और अगर आप न्यू चिमटे डालते हैं तो वो आएंगे 1400 रुपये के। तो ये टायर का प्ले का मसला चिमटों की वजह से होता है। ये आपके इतने एक्सपेंस में इतना कॉस्ट आएगा, 600 रुपये में मुरम्मत होगा, 1400 में न्यू आएगा। तो आपका ये प्ले का मसला बिल्कुल हल हो जाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं शाख की तरफ। मेन पार्ट है सस्पेंशन का। अच्छा, शाख 2 तरह की होती है ना इसमें, एक होती है गैस वाली और दूसरी होती है ऑयल वाली। ऑयल लीक हो जाए या गैस लीक हो जाए, शाख की भी ठोस हो जाएगी, उसमें स्मूथनेस नहीं होगी। आप प्रेस करेंगे जहाँ उसे, वो वहीं खड़ी हो जाएगी, ऊपर नहीं आएगी। इसी तरह अगर किसी धक्के में लगेगी तो वो वहीं हो जाएगी, वहीं खड़ी हो जाएगी, ऊपर नहीं आएगी, क्योंकि शाख को तो वापस आना चाहिए, अपनी असल जगह पर आना चाहिए। तो अगर ये गैस लीक हो जाती है या ऑयल लीक हो जाता है तो इट मीन्स आपके शाख ख़त्म है। तो ये जो गैस वाली है ये तो रिपेयर होती नहीं है, ये रिपेयर नहीं हो सकती, नहीं बन सकती। अगर ऑयल वाली है तो वो रिपेयर हो जाती है। उसके रिपेयर का ख़र्चा दोनों शाखों का 800 रुपये है, ऑयल वाली शाख का। गैस वाली रिपेयर नहीं होगी। और अगर आप दोनों शाखें न्यू लेते हैं तो ये 5500 से लेके 6000 के दरमियान कहीं भी आपको मिल जाएगी न्यू शाख। अगर आप रिपेयर करवाते हैं ऑयल वाली शाख 800 रुपये ख़र्चा, अगर आप दोनों न्यू लेते हैं तो 5500 से लेके 6000 रुपये में आपको दोनों शाखें मिल जाएंगी। अच्छा, इसके बाद एक और कॉमन मसला, वो भी आप में से कई दोस्तों को पता होगा कि जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको गरर गरर की आवाज़ आती है। या आप गाड़ी को जैक पे लगाएं, जैक पे लगा के टायर ऊपर करके अगर आप घुमाते हैं तो फिर भी वही आवाज़ आती है। मैं आपको ये आवाज़ बता दूं, ये समझ लें कि कोई लोहे की 2 प्लेटें आप अगर लेकर एक दूसरे के ऊपर रख कर और उसे हाथ से घुमाने की कोशिश करें तो जो आवाज़ पैदा होती है वही आवाज़, उसी आवाज़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आपको गरर गरर की आवाज़ आए तो इट मीन्स के हब, जो बैरिंग होता है उसके हब के अंदर, वो ख़त्म है, बैरिंग ख़त्म हो गया है। तो बैरिंग तो नहीं रिपेयर हो सकता, तो वो आपका बैरिंग ही तब्दील होगा। अच्छा, बैरिंग आपको न्यू जो अच्छी क्वालिटी का है वो 1000 रुपये तक मिल जाता है, और जो नॉर्मल क्वालिटी का है वो आपको 500 रुपये तक मिल जाएगा। तो ये इसका मसला आपका, जो मैंने आपको बताया, जो मैंने अलामात आपको बताई हैं, वो इस मसले से, इतनी कॉस्ट से वो ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, अब इसके बाद लास्ट एक मसला जो सस्पेंशन के हवाले से आ जाता है।
हब के अंदर जिस जगह पर बैरिंग लगता है, सम टाइम्स ऐसा होता है कि वो जगह बैरिंग के साइज़ से ज़्यादा खुली हो जाती है। अगर वो ज़्यादा खुली हो जाती है तो फिर भी सेम ऐसी आवाज़ आती है जैसे हब बैरिंग की आवाज़ होती है, वो भी ऐसे देता है। बैरिंग आपका ठीक है, बट आपका हब का जो साइज़ है वो बड़ा हो चुका है, तो ये रिपेयर होता है। न्यू आई थिंक हब नहीं मिलता, मैंने तो आज तक नहीं लिया। ये रिपेयर हो जाता है, खराद वाला इसे बना देता है, इसके अंदर भराई करके और उसके बाद इसे फेस करके इसे बिल्कुल साइज़ के मुताबिक बना देता है, तो बिल्कुल बैरिंग उसके ऊपर बिल्कुल फिट आ जाता है। तो इसकी मजदूरी 300 रुपये होती है एक हब साइज़ करने के। तो ये आपकी मेहरान की टोटल सस्पेंशन का ख़र्चा हो गया है। आप मरम्मत करवाते हैं, रिपेयर करवाते हैं उसे, या आप न्यू डलवाते हैं, तो ये आपका ख़र्चा होगा मेहरान की टोटल सस्पेंशन पे। तो अब आप आई थिंक कि आपको सही अंदाज़ा हो गया होगा कि मेहरान की सस्पेंशन अगर आप न्यू डालते हैं या आप मरम्मत करवाते हैं तो कितना ख़र्चा होगा। तो एक बात फिर मैं आपको वही कर रहा हूँ एंड में भी, कि मैकेनिक से खुलवाने की ज़रूरत नहीं है, वो आप एक्स्ट्रा एक मज़दूरी भरेंगे। इससे बेहतर है कि आप सस्पेंशन वाले के पास जाएं, आपको पार्ट्स भी सारे अवेलेबल वहाँ से हो जाएंगे और आपकी जो चीज़ रिपेयर होनी होगी वो वहीं रिपेयर हो जाएगी। तो आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपके माइंड में कोई भी बात होती है या कोई भी ऐसा टॉपिक होता है जो आपके माइंड में होता है, जो आप देखना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में वो कमेंट कर दिया करें। अच्छा टॉपिक होगा तो मैं लाजमी उस पर वीडियो बनाऊंगा, जल्द अज जल्द बनाने की कोशिश करूंगा। सारे कमेंट्स पढ़ता हूं, समटाइम्स बंदा जवाब नहीं दे सकता सबको, बट मैं कमेंट्स तकरीबन सारे ही पढ़ता हूं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा सॉरी, मैं आपको बैलेंस रॉड के बारे में बताना भूल गया था, तो इसलिए मैं ये वीडियो ख़त्म करने के बाद दोबारा बना रहा था। बैलेंस रॉड मैंने आपको दिखाया है कि इसका काम होता है दोनों व्हील्स को बैलेंस में रखना। एक व्हील से स्टार्ट हो गए दूसरे व्हील तक ये जा रहा होता है, इसका काम होता है व्हील को बैलेंस में रखना। अगर कोई धक्का लगता है, बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी तेज़ स्पीड में हो बंदा, कोई धक्का लगता है तो व्हील आगे पीछे हो जाता है, तो ये उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अच्छा, इसमें बुश लगे होते हैं, अगर एक भी बुश इसका ख़राब हो जाए तो लाइन फ़ौरन आउट हो जाती है, और मेहरान की लाइन आउट होता है तो पता भी नहीं लगता। तो बैलेंस रॉड की जहाँ तक कीमत की बात है, मैंने आज तक ये नहीं डलवाया, बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं ये फ़र्स्ट कमेंट में बैलेंस रॉड की कीमत न्यू की वो भी बता दूँ कि आया मिलता है या नहीं मिलता, वो भी मैं आपको बता दूँगा।